भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने नाजायज कब्जे को तमाम बख्शने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। हर गैर कानूनी और गैर इंसानी हरबा इस्तेमाल कर रहा है। पूरी वादी कश्मीर में हर तरफ असलहे से लैस दरिंदा सिर्फ भारतीय फौजी दनदनाते फिर रहे हैं। खुसूसन गुज़श्ता 5 साल से पूरी वादी कश्मीर को एक बड़ी जेल में तब्दील कर दिया गया है। हुकूमत हिंदुस्तान के मुताबिक तो वादी कश्मीर में सब अच्छा है और अमन ही अमन है, लेकिन कश्मीर में रहने वाले ही जानते हैं कि वो इन हालात में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2019 में जो यहाँ हालात बने हैं, तब से लेके आज तक जो लोगों के ऊपर यहाँ जुल्म सितम हो रहे हैं, जो लोगों को खामोश किया गया है, समझ लीजिए जो एक कब्रिस्तान में तो कम से कम या शमशान घाट में आप लोगों की सिसकियाँ सुनते हैं, रोने की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ उस आवाज़ को भी बंद किया गया है। बाहर आने की इजाज़त नहीं है किसी को। अगर आप कोई चाहें कि आप बाहर आ जाएं, किसी चीज़ के ऊपर, किसी मुद्दे के ऊपर प्रोटेस्ट करें, बात करें, तो आपको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। 10 लाख से जायद अफवाज को कश्मीर में तैनात करके इन्हें कश्मीरियों के कत्लेआम की खुली छुट्टी दे दी गई है और मुख्तलिफ काले कवानीन के जरिए इन फौजियों के तमाम गैर इंसानी मजालिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। वो कौन सा जुल्म है जो भारत की इस दरिंदा सिर्फ फौज ने कश्मीर में रवाना रखा हो? एक जानिब भारत से गैर कश्मीरी हिंदुओं को लाकर कश्मीर में आबाद किया जा रहा है ताकि आबादी के तनासब को तब्दील किया जा सके, तो दूसरी जानिब कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है और अब एक और कदम आगे बढ़कर कश्मीरियों को उनकी जायदादों से बेदखल किया जा रहा है। कश्मीरी इस बात से वाकिफ़ हैं कि कश्मीर में हिंदुओं को अक्सरियत में लाने के लिए भारत यहाँ ज़बरदस्ती उनसे उनकी आबाई ज़मीनें छीन रहा है। इस हवाले से भारतीय हुकूमत ने कश्मीर में नाम नेहाद इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन शुरू कर रखा है ताकि मजलूम कश्मीरियों से ज़मीन हथिया कर यहाँ हिंदुओं को बसाया जा सके। जम्मू कश्मीर की ज़मीन जम्मू कश्मीर के लोगों की है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, अपनी ज़मीन का कंट्रोल ले लो अपने हाथों में। चाहे वो हमारी मोहल्ला कमेटीज़ हैं, चाहे हमारी पंचायतें हैं, चाहे दूसरे हैं, अपनी ज़मीन के यहाँ की ज़मीन के मालिक यहाँ के लोग हैं। स्टेट होता है, वी आर अ स्टेटलेस पीपल। हमारी इस वक्त कोई रियासत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में हमारे मालिक हमारे लोग हैं और उनको अपनी ज़मीन का जो कस्टडी है अपने हाथ में लेनी चाहिए। इस तरह से वो हमें एनक्रोचर का नाम दे, कि नाजायज कब्जे करने वालों का नाम दे। पहले तो एंटी नेशनल बुलाते थे, अब नाजायज कब्जावर करके बुलाते हैं। हम नाजायज कब्जावर नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, इस पे हमारा कंट्रोल है और लोगों को इसका कंट्रोल लेना चाहिए। चाहे वो घास चराए हो, चाहे वो शामलियात हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, ये यहाँ के लोगों की ज़मीन है। मोदी हुकूमत ने कश्मीर में आबादी के तनासब को तब्दील करने के लिए अपने नौ आबादियाती इकदाम का सिलसिला तेज कर दिया है और कश्मीरियों का सब कुछ छीन लेने के बाद जहां कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियों और झूठे पुलिस मुकाबलों में उनके कत्लेआम में मजीद तेजी लाई गई है, वहीं दूसरी जानिब कश्मीरियों की जायदादों की तबाही और इन पर कब्जा करने के सिलसिले को भी तेज कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू व कश्मीर में भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी और गैर कानूनी हथकंडों की शदीद मजम्मत की है और अक़वाम आलम से भारत की चीरा दस्तियों का नोटिस लेने का पुरजोर मुतालबा किया है। Pakistan strongly condemns India's continued campaign of attacking and seizing the property of Kashmiris in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The reality is that the harsh statements and colonial strategies have been unsuccessful in quelling the determination of Kashmiris for freedom, and these measures are destined to face similar outcomes in the future.